अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं एक ऐसे मर्ज़ के बारे में जो बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन जब होता है तो उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात मामूली सी होती है, लेकिन उसकी डायग्नोसिस करना, उसकी वजह को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ वजूहात बहुत आम होती हैं जिनको कि जल्दी से डिटेक्ट कर लिया जाता है। कुछ वजूहात अंडरलाइंग होती हैं जिनको समझने में देर लग जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसे केस आते रहते हैं तो आपको तजुर्बा होता है और आप बहुत जल्दी से डायग्नोसिस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं बखरुल फ़म। बखरुल फ़म यानी मुंह से बदबू आना, सांस की बदबू, या बैड ब्रेथ, या हेलिटोसिस। इस मर्ज़ में जब इंसान बोलता है तो सामने वाले को बदबू महसूस होती है। और इस मर्ज़ की ख़ास बात यह है कि जिसको ये मर्ज़ होता है उसको वो बदबू महसूस नहीं होती है, क्योंकि सांस सामने की तरफ जाता है तो इसलिए उसको कभी की महसूस नहीं होती। लेकिन और इसकी एक प्रॉब्लम और है कि अक्सर व बेशतर जो लोग साथी होते हैं, कलीग्स होते हैं, चाहे ऑफिस के हों या घर में वाइफ होती है या बच्चे होते हैं, वो अक्सर मुलाहिज़े में, डर से, शर्म से, लिहाज में ये नहीं बताते हैं कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। बहुत टाइम तक इसी तरह से चलता रहता है। पेशेंट को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती, और जो लोग इसको फ़ील करते हैं वो अक्सर बताते नहीं हैं। बताने में सोचते हैं बुरा मान जाएगा, फ़ील कर जाएगा, या जो भी हो। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि कोई ना कोई कभी ना कभी फिर बता भी देता है। कभी कभी कुछ केसेस में जल्दी बता दिया जाता है, कभी कभी कुछ केसेस में बहुत देर से बताया जाता है। जब बताया जाता है तो पेशेंट को मालूम होता है कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, तब वो इस तरफ फिक्र करता है। बदबू वैसे तो कोई भी ऐसी बदबूदार चीज़ खाने से, लहसुन खाने से, प्याज खाने से, शराब पीने से, या कोई और भी ऐसी चीज़ खाने से बदबू मुँह से आ जाती है, लेकिन ये टेम्परेरी होती है। यह तो कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, या फिर कुछ भी ऐसी कॉमन सी चीज़, सौंफ, धनिया वगैरह चबा लेने से ठीक हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, ये आर्जी है, और जो असली बखरुल फ़म है, मुँह की बदबू है, उसकी एक वजह होती है, एक कॉज़ होता है। ज़्यादातर ये मुंह के अंदर ही होता है इसका कॉज़। मसूड़ों का सड़ना, मसूड़ों में घाव होना, ज़ुबान में घाव होना, या मुंह का अक्सर सूखा रहना। मुंह अक्सर सूखा रहता है तो वहाँ पे इन्फेक्शंस पनपने के चांस रहते हैं, वो ख़त्म नहीं हो पाते और मुंह से बदबू आने लगती है। लेकिन ये चीज़ ऐसी होती है कि अगर कोई ये कहता है तो पेशेंट को अपना ख़ुद का मुआयना करके समझ में आ जाता है, या जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी इस सब चीज़ों को आमतौर से देख लेता है और बहुत जल्दी से डायग्नोसिस हो जाती है, और फिर उसी हिसाब से इलाज भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हलक में कोई चीज़ ऐसी फंस जाती है, खाना खाते खाते धीरे धीरे जम जाती है, और वहाँ वो ताफ़ुन होकर, सड़ाहट पैदा होकर, इन्फेक्शन होकर बदबू आने लगती है। कभी ऐसा होता है कि लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है और उसकी बदबू आती है। कभी ये होता है कि मैदे में, स्टोमक के अंदर किसी खिल्त में सड़ाहट पैदा हो जाती है। कभी यहाँ तक कि कभी कभी रहम में, यानी यूट्रस में अगर सड़ाहट होती है तो उसकी भी बदबू कुछ केसेस के मुंह से आती है। कुछ केसेस में ये भी होता है कि जो नज़ले हार है वो जो नीचे की तरफ गिरता है दिमाग से, तो दिमाग में अगर नज़ले हार में ताफ़ुन पैदा हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, सड़ाहट हो गई है, प्यूरिफिकेशन हो गया है, और वो हलक से होता हुआ नीचे गिर जाता है, तो जब सांस लेते हैं तो वो बदबू सामने वाले को महसूस होती है। तो इस तरह से अभी और भी कुछ कॉजेज़ हैं इसके, लेकिन हम फ़िलहाल इनकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कॉजेज़ हो जाते हैं इसके, और हर कॉज़ को समझने के लिए बहुत डिटेल से क्वेश्चंस करने होते हैं, पड़ताल करनी होती है। नज़ला अगर सड़ गया है तो ज़ाहिर सी बात है नज़ले की बुनियादी उसूल के हिसाब से इसका इलाज होता है। दांतों में, मसूड़ों में, या ज़ुबान में अगर, या गालों में कहीं कोई इन्फेक्शन है, सड़ाहट पैदा हो गई है, ताफ़ुन पैदा हो गया है, तो फिर उस तरह का होगा। खाने की दवा भी और लोकल एप्लीकेशंस भी उसमें इस्तेमाल होते हैं। और अगर कोई लंग्स की प्रॉब्लम है तो ठीक है, उस हिसाब से इलाज होगा। लेकिन हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं ज़्यादातर जो होता भी है, बहुत ज़्यादा होता है,
मैदे में जब किसी खिल्त में सड़ांत पैदा हो जाए, और वो खिल्त होती है या तो बलगम या सफ़रा। बलगम में अगर सड़ांत पैदा होती है मैदे में, तो वो फिर भी अगर आप डायग्नोसिस सही कर लेते हैं तो कदर जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये फसाद, ये ताफ़ुन, ये इन्फेक्शन सफ़रा में है, फ़म मैदा में है, तो इसको डायग्नोसिस करने के बाद भी एक लंबी मुद्दत तक दवाएं खानी पड़ती हैं, और ठीक तो होता है, धीरे धीरे ठीक होता है। आमतौर से सफरावी मर्ज़ जल्दी ठीक होते हैं, बलगमी देर से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है। तो जब पेशेंट आता है तो ज़ाहिर सी बात है, हम उससे जब सारी चीज़ की हम देख चुके होते हैं, उसका हलक भी देख चुके होते हैं, उसके दांत, ज़ुबान वगैरह देख चुके होते हैं, और कोई और प्रॉब्लम भी नहीं नज़र आती है, तो फिर हम उसकी मैदे की इस पे शक करते हैं, डाउट होता है, और वहाँ की तशख़ीस शुरू करते हैं। और उसको जानने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसके मरीज़ के मिजाज को जानें, और मर्ज़ की जो खुराक है उसको जानें, और फिर हम ये भी देखें कि उसको ये किस वक्त ज़्यादा आती है। अगर खाली पेट ये बदबू ज़्यादा होती है तो ये सफरावी मामला है, खाना खाने के बाद अगर ज़्यादा होती है तो ये बलगमी मामला है। और वैसे भी जो दूसरी अलामात हैं कि मीठा खाने के बाद होती है, या ठंडा खाने के बाद होती है, या गर्म चीज़ खाने के बाद होती है, तो उससे भी खिल्त का पता लगता है। तो जब ये पता लग जाता है कि मर्ज़ मैदे में है, देखिए हम मैदे के लिए इसलिए ज़ोर दे रहे हैं कि इसका ही इलाज करना असल सबब होता है, बाकी दूसरे सिस्टम्स में है, दूसरी जगह में है तो बिल्कुल अलग तरह का हो जाता है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि हम फ़िलहाल आज बात कर रहे हैं बखरुल फ़म मैदी। हम यूँ कहें तो थोड़ा शायद आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसा जैसे कॉज है उसी हिसाब से इलाज होता है। तो मैदे में जब इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, सड़ांत पैदा हो जाती है, ताफ़ुन पैदा होता है खिल्त के अंदर, तो जब हमें पता लगता है कि ये बलगमी है, तो हम बलगमी खिल्त का नुज़ुज देते हैं, यानी मुंजिस पिलाते हैं, तनक़िया करते हैं यानी सफाई करते हैं, और उसके बाद दवाएं देते हैं। मुंजिस वही जो बलगमी मुंजिस है वो दिया जाता है, और उसके बाद फिर हम चाहे पेशेंट के हिसाब से जवारिश जालिनूस दें, या जवारिश मस्तकी दें, या जवारिश ज़ंजीबील दें, या ऐसी ही गर्म माजिन खिलाएं, और खाने में ठंडी चीज़ें बंद कर दें बलगमी है तो, और गर्म पानी एक बार उल्टी भी करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है, और गर्म पानी पीने को बोलें, और इस तरह से इसको कंट्रोल में किया जाता है। लेकिन अगर सफरा भी है तो चूँकि ये मर्ज़ अक्सर पुराना हो चुका होता है, उसमें सड़ांत पैदा हो चुकी है, ताफ़ुन पैदा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इस केस में हमें मादे को नुज़ुज़ देना है और उसका तनकिया करना है। ये लाज़मी बात है। सड़े हुए मादे को निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको इस काबिल बनाएं कि वो वहाँ से डिज़ोल्व होकर के बाहर निकल सके। वैसे आप किसी भी तरह से निकालना चाहेंगे नहीं निकलेगा। तो हम इसके यहाँ पर मुंसिस देंगे और उसको तनकिया करेंगे। उसके बाद फिर अगर ये सफरावी केस है तो ज़ाहिर सी बात है, हम सफरा को ख़त्म करने वाली दवाएं जैसे कि जवारिश ऊद तुर्श है, जवारिश तबाशीर है, जवारिश अनारैन है, या सिकंजबीन है, ऐसी चीज़ों को हम इस्तेमाल करवाते हैं। और इसमें जो मुज़मज़ा है यानी गार्गल जो है वो सिकंजबीन उनसुली का अक्सर ठीक रहता है, या नमक डाल करके पानी में वो भी ठीक रहता है। और ये सब खाने के तौर पे, लेकिन आमतौर से फिर कुछ ना कुछ चबाने के लिए भी दिया जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट को सफरावी मामला है तो तुरंज के जो पोस्त होती है, छिलका, उसको पीस करके चबाना, मुंह में रखना, खाना अच्छा रहता है। किशनीज़ धनिया का चूसना अच्छा रहता है। लेकिन अगर बलगमी है तो फिर सात कोफ़ी नागरमुथा या लौंग या सौंफ, ऐसी चीज़ों को चबाते रहना और उनका चूसते रहना अच्छा रहता है। तो इस तरह से जब हम बखरुल फ़म मैदी का इलाज करते हैं तो हमें पेशेंट का मिजाज के हिसाब से, उसके मर्ज़ के मिजाज के हिसाब से दवाओं का चुनाव करना होता है। और इलाज के दौरान हमें दोनों ही पेशेंट्स को
माजून सफ़र जली मुसहिल हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कराते रहें, और अगर ये नहीं हो तो कोई दूसरी चीज़ का से तल्लीन करते रहें। और खाने पीने में अगर सफरावी पे मर्ज़ की वजह से ये हो रहा है तो उसको तली हुई चीज़ें, कचौरी पकौड़ी, नमक पराठा, भुनी हुई चीज़ें, गर्म चीज़ें बंद कर दें। अगर ये बलगम की वजह से हुआ है तो बलगम पैदा करने वाली चीज़ें जो फ्रूट्स हैं, ख़ास तौर से बनाना या ऐसे जूसेस या आइसक्रीम या चावल, ऐसी चीज़ें जो ठंडी भी हैं और बादी की भी हैं, गलीज़ भी हैं, उनका खाना बंद कर दें। तो इस तरह का परहेज़, इस तरह का दवाओं का इंतख़ाब इस मर्ज़ को ख़त्म कर देता है। तो ये था बखरुल फ़म, यानी मुँह से बदबू आना या सांस की बदबू या बैड ब्रेथ के बारे में, जिसको हैलिटोसिस कहा जाता है अंग्रेज़ी में। हालांकि इसका चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, इन मेडिसिन को फॉलो करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और हमारे पास तो इसके और दूसरे नुस्ख़ाजात भी होते हैं जैसी जब ज़रूरत होती है, लेकिन आम तौर से ये भी काफ़ी होते हैं। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।